भूख न जाने सूखी रोटी, नींद न जाने टूटा खाट। यदि भूख लगी है तो सूखी रोटी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर नींद आ रही है, नींद का आलम अगर है, शुमार नींद का है, तो टूटी हुई खाट पर भी नींद आएगी दोस्तों। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं जान जा सकती है। यदि नींद पूरी नहीं हुई है तो तमाम बीमारियों के शिकार होंगे आप, और आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हम बात कर रहे हैं साइंस ऑफ स्लीप। कम नींद लेना काफ़ी खतरनाक है। कभी कभी आप इसके शिकार होते हैं, और अगर कम नींद आप ले रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक की संभावना बहुत होगी, स्ट्रोक होगा, मस्तिष्क संबंधित बीमारियां होंगी, चिड़चिड़ापन होगा, और आत्महत्या भी व्यक्ति कर सकता है यदि नींद पूरी नहीं हुई तो। सेंटर फॉर ह्यूमन स्लीप साइंस के अनुसार 6 घंटे से कम नींद लेने वालों को उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, अवसाद, स्ट्रोक जैसी समस्याएं बहुलता में होती हैं। आत्महत्या जैसे विचार लगातार आते रहते हैं, और इसी में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। मस्तिष्क संबंधित बीमारी, अल्जाइमर के भी शिकार होते हैं लोग। अब आते हैं हम कुछ लोगों पर जो शोध किया गया है उसकी बात हम करते हैं। शोध में पाया गया है कि जो लोग 4 घंटे सो रहे हैं उनकी उम्र औसत से 10 वर्ष कम हो जाएगी। 10 वर्ष कम हो जाएगी, इस तरह का बताया गया है। 24% बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा यदि 1 घंटे, यानी 7 घंटे एक मानक है नींद लेने का, 7 घंटे अगर आप नहीं सो रहे हैं, 1 घंटे भी कम हो रहा है, तो 24% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से 42,000 लोगों पर जो शोध किया गया है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। चिड़चिड़ापन भी आएगा, बात बात में झल्लाएंगे, आपको क्रोध आएगा। अब इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी प्रभावित होगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार बताया गया है कि सर्दी जुकाम की समस्याएं आप में अधिक होंगी, आप संक्रमण के शिकार होंगे, प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होगी। यदि सर्दी जुकाम होता है तो जाहिर सी बात है भैया, जांच कराएंगे तो वही आएगा, वही आएगा। अब आप समझ गए होंगे, सर्दी जुकाम अगर हो गया तो वही आएगा, यानी कोरोना ही आएगा आपको। तो यदि आप कम सो रहे हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 5 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, तो यह प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होगी और आप में यह चीज़ें आएंगी। फिर आप गंभीर समस्या के शिकार होंगे, और सामान्य व्यक्ति से 3 गुना अधिक आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। चलिए हम आपको अब और भी दिखाते हैं, बताते हैं कि एंटीबॉडी विकसित कैसे होगी। जनरल स्लीप हेल्थ के अनुसार वैक्सीन लेने में से पहले यदि 1 सप्ताह तक आपकी नींद प्रभावित हुई है, आप ठीक से नहीं सो पाए हैं, तो आप में 50% ही एंटीबॉडी विकसित होगी। दोस्तों, कई देश ऐसे हैं जहां जो अपराधी हैं उनसे कुबुलवाने के लिए, यानी सत्य का अन्वेषण करने के लिए जो अनुसंधानक है वह क्या करता है, सोने नहीं देगा। कई देशों में ऐसा होता है, नींद ही नहीं लेने देगा। ऐसी जगह आपको बैठाएगा जहां आप पैर फैला करके नींद नहीं ले सकते। भारत जैसे देश में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ह्यूमन राइट का हनन होगा। उसको नींद लेना अनिवार्य है। यदि नींद नहीं ले रहा है तो उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। 7 घंटा उसको सोने देना चाहिए। जेलों में अभी भी पैर पसारने की जगह नहीं है। भारतीय जेलों में बहुत खराब स्थिति है, और महानगरों में, मुंबई जैसी जगहों पर शिफ्ट वाइज लोग सोते हैं। एक बार सो गए तो दूसरे लोग 4 घंटा बाद दूसरे लोग सोएंगे। तो जब तक इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, यह चीज़ें आती रहेंगी। नींद न आने के मूल में है कि वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है। वासना एक व्यापक शब्द है, और वासना की पूर्ति यानी तृष्णा और वासना दोनों लगभग एक दूसरे की पूर्ति करते हैं बहुधा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तृष्णा बढ़ती जाएगी। एक काम, जैसे हमने कहा, अब एक अतिथि जाता है किसी के घर,
तो वो लोग कहते हैं साहब आप आए हैं ना, अब क्या बताएं, थोड़ी सी जगह कम है, अब यहाँ लेटरिन बाथरूम में भी थोड़ी जगह कम है, फैलाव होना चाहिए लेटरिन बाथरूम में कि आदमी खूब बढ़िया से नहा सके, फवारा चले, गीजर हो और गर्म पानी आए, ठंडा पानी आए, उसी में सो भी जाए। एक नाव वाला आता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, उसमें लोग सो जाते हैं कि शरीर ठीक से पानी ग्रहण करे। तो सर अगली बार जब आप आएंगे ना तो खुलादार हवादार यह होगा, यह घर होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अगली बार भी आऊँगा। साहब 2 साल बाद आएंगे तो यह सब हो जाएगा। 2 साल बाद फिर वह अतिथि पहुँचे। घर मकान अच्छा हो गया था, बहुत बढ़िया, लेटरिन बाथरूम अच्छा था और वह सब एसी ओसी लग गया था, लेकिन फिर भी परिवार में सुकून और संतुष्टि नहीं थी। उस अतिथि ने कहा कि पिछली बार मैं आया था तो आप लोगों ने ऐसा कहा था, किंतु संतुष्टि नहीं देख रहा हूं। तो कहा मुखिया ने कि सर बात तो सही है, सब कुछ हो गया, अब ऐसे घर की आवश्यकता है कि नीचे वाला फ्लोर हो और एक लॉन हो, वहाँ स्विमिंग पूल हो, फिर कुछ गाय बंधी हो, कुछ खरगोश हो, कुछ चिड़ियों की चहचहाहट हो, कुछ वहाँ एक बगीचा हो अच्छा सा कि हम 500 मीटर एक तरफ से टहल करके 500 मीटर टहल करके आ जाएं, और कई चीज़ें बताया। वहाँ झूले हों शानदार। तो अतिथि ने कहा कि कितने दिन में हो जाएगा? कहा 5 साल में तो कर ही लूँगा। अतिथि ने कहा अगर जिंदा रहा तो 5 साल बाद फिर आऊँगा, किंतु यह संतुष्टि फिर भी नहीं रहेगी, क्योंकि तृष्णा और वासना यह दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और दोनों जब तक रहेंगे। तो भैया प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद लेने के लिए तो उसे सामान्य व्यक्ति होना पड़ेगा। अधिक खुशी हो जाएगी तब भी नींद नहीं आएगी, अधिक कष्ट हो जाएगा तब भी नींद नहीं आएगी, इसे निकाल देना पड़ेगा। अंतिम वार्ता करते हुए यूनान में एक संत हुआ था, एक फकीर। फकीर पहले राजा था, बाद में फकीरी आ गई, फकीर होकर के संत हो गया और संत होकर के आकर के कहीं किसी दरिया के किनारे साधना कर रहा था और उधर से सिकंदर आया। सिकंदर से मुलाकात हुई, सिकंदर से पूछा कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने कहा चल रहा हूँ विश्व विजयी होने। विश्व विजयी होकर के क्या करोगे? राज करूंगा, मजा आएगा और समस्त भूमंडल पर हमारा ही एकाधिकार होगा। फिर कहा उसके बाद क्या करोगे? कहा यही आनंद है। और फकीर से कहा सिकंदर ने कि आप बताओ आपके लिए क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? फकीर ने कहा बस थोड़ा सा धूप छोड़ दो, थोड़ा सा हट जाओ, मैं धूप ले लूं, और मेरे लिए क्या कर सकते हो? फकीर के इस कथन पर सिकंदर निरुत्तर हो गया, घड़ों पानी पड़ गए उसके ऊपर। उसने कहा और क्या कर सकते हो? सुबह सुबह विटामिन डी ले रहा हूं और सूर्य की रोशनी आ रही, यार मजा आ रहा है, वाह, सूर्य की किरणों का आनंद ले रहा हूं, या सूर्य की किरणें सीधे सीधे प्रवेश कर रही हैं और किस तरह से मैं ऊर्जा से लबरेज हो रहा हूँ। सिकंदर थोड़ा सा बस यही कर दो कि धूप छोड़ करके खड़े हो जाओ। तो यह है मौज, और जब मौज आएगा तो नींद आएगी। और मौज लाने के लिए हमें सामान्य व्यक्ति होकर के सोना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटर होकर के मुझे नींद नहीं आएगी। सपना तो देखना है, लेकिन सपना देखने के बाद एक निश्चित समय हाथ पैर धुल करके और खूब मौज में आनंद लेकर के और ऐसे नींद का खुमार आएगा, उसकी प्रतीति का एहसास करना है। वह बड़ी खूबसूरत है, आ रही है, नजदीक हमारे पास आ रही है, वाह कितनी अच्छी हो। अब तुम्हारी जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, यार जल्दी आ जाओ, 10 बजने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। ऐसे करके आप मौज में होंगे और आंख बंद करेंगे, थोड़ा सा आनंद आएगा, फिर कुछ गुनगुनाना होगा, गुनगुनाएंगे। थोड़ी सी किताब उताब पढ़ करके भी लोगों को नींद आ जाती है। मैं 10 मिनट में सो जाता हूँ भैया। अब इसका रहस्य भी कभी बताऊंगा अगले वीडियो में। 10 मिनट में नींद आ जाती है। कभी कभी दिक्कत जरूर होती है, और यह थोड़ा सा मोबाइल हटा देना है, सबसे बड़ी शत्रु के रूप में यह शुमार हो गई है। तो सब देख होकर के इसको ऐसे हटा देना है जैसे सांप, बिच्छू और इस तरह के कीड़े हों, उनको दूर करके और आपको सो जाना है। तो अगर स्ट्रोक से बचना है, आपको उच्च रक्तचाप से बचना है, आपको मस्तिष्क अल्जाइमर सहित तमाम बीमारियों से बचना है, तो भैया 7 घंटे नींद लेना आवश्यक है, इसे न भूलें। आज का यह वीडियो जनहित में जारी। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आप ही का ब्रजभूषण दुबे, जिसे आपका स्नेह और प्यार अनवरत मिलता रहता है।
विनम्रता के साथ हमारा दिव्य नमस्कार। धन्यवाद।